नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, पंजाब की राहुल गांधी की यात्रा। सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस दौरान राहुल एक बच्चे से बात करते हुए दिखे। अमृतसर पहुंचते ही रामदास कस्बे के घोनेवाल और माछीवाल गांव में पहुंचे। घोनेवाल गांव के फैज मसीह के घर पर दोनों गांवों के लोगों से करीब 45 मिनट तक उनसे बाढ़ की विभीषिका सुनकर उनका दर्द बांटा। कहीं पर भी बड़ी फोटोग्राफी नहीं, फोटोबाजी नहीं। तेलंगाना, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर से भारी बारिश से हालात गंभीर है। महाराष्ट्र के बीड़ में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। सोमवार को वायुसेना ने एक परिवार के 11 सदस्यों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाला, जबकि आर्मी की टीम भी राहत कार्य में जुटी हुई है। जिले के कई गांव में 51 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। धाराशिव में 24 घंटे में 105 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। गुजरात की ये बड़ी खबर। आपको कहीं पर भी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन भास्कर की हिम्मत। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के धान कस्बे में स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर करने वाला मामला सामने आया है। जी हां, यहां केवल 12वीं पास व्यक्ति राजेश गोजिया ने पिछले 7 साल से आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चला रखा था। वह खुद को डॉक्टर बताता था और अवैध तरीके से गर्भपात और प्रसूति के केस करवाता था। इस दौरान न सिर्फ भ्रूण लिंग जांच बल्कि कई महिलाओं की डिलीवरी के बाद मौत भी दर्ज की गई है। आपको मीडिया पर कितनी खबर इसको देखने की मिली, कितनी खबर आपको इस पर चर्चा की देखने को मिली? चर्चा खबर बहुत गायब होगी। भास्कर की हिम्मत, भास्कर को सैल्यूट। 13 सितंबर को राजकोट से एक युवती को गर्भपात के लिए अस्पताल में लाया गया। बताया गया कि वह दुष्कर्म पीड़िता थी। गर्भपात के बाद उसे छत पर छुपा दिया गया और बाद में मां के साथ निकाल दिया गया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि गर्भपात के एक केस के लिए अस्पताल 1 लाख रुपए तक वसूलता था। जी हां, कितनी बड़ी खबर, कितनी बड़ी चर्चा का विषय। लेकिन आपको यदि कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल में मौत की खबर आती है तो पूरा देश, मीडिया पूरी खबर को कवरेज करता है। होना ये चाहिए कि उसको भी उतनी ही तरीके से, उतनी ही कवरेज के साथ इसको दिखाया जाए कि किस तरह से 12वीं पास शख्स कितने साल से मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चला रहा है। अवैध गर्भपात के बाद कई प्रसूताओं की मौत का भी खुलासा हो सकता है। ब्रिटेन के वेस्ट मिडलैंड्स में सिख युवती से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि यह मामला नस्ली घृणा से प्रेरित अपराध है। इसने पूरी दुनिया में भारतीय समुदाय को झकझोर दिया है। दोनों व्यक्तियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, उसे पीटा और नस्लीय गालियां दी, जैसे तुम्हारा इस देश में कोई स्थान नहीं, वापस जाओ। आपने ऐसी आवाजें और कहीं भी सुनी होगी कि कोई स्थान नहीं, वहां पर जाओ। आपको इस पर भी अवश्य कमेंट करना चाहिए कि दुष्कर्म पीड़िताओं को, जो अपराधी होते हैं, दुष्कर्मियों को माला मिठाई खिलाकर भी कहीं पर भी और कई जगह पर भी उनका सम्मान किया गया है। इसी बीच वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने रविवार देर शाम 30 वर्षीय एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जो फिलहाल दुष्कर्म के आरोप में हिरासत में है। पुलिस ने कहा कि जांच अभी जारी है और अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजधानी पटना की सड़कों पर आंदोलन की गर्मी तेज हो गई। कहीं पर भी कोई खबर नहीं। सोमवार को जहां सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल भर्ती अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया, वहीं डायल 112 सेवा से जुड़े कार्मिकों ने भी वेतन और नौकरी से जुड़ी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरकर हंगामा किया। कांस्टेबल अभ्यर्थियों की मांग थी कि उन्हें बहाली में पुनः शामिल किया जाए और लंबित नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बड़ा हंगामा हुआ। पुलिस के द्वारा अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने खदेड़ा, लेकिन आपको कहीं पर भी बड़ी कवरेज देखने को नहीं मिलेगी। और वहां पर चुनाव भी है आने वाले कुछ समय में, इसलिए ये खबर बड़ी खबर हो सकती है, लेकिन कहीं पर भी इसकी बड़ी खबर नहीं। हमास के
को दोहा में निशाना बनाकर हुए इजराइल के हमले के बाद अरब और इस्लामिक देशों में चिंता गहरी हो गई है। कतर में आपातकालीन शिखर सम्मेलन बुलाया गया जिसमें ईरान, इराक और फिलिस्तीनी नेतृत्व समेत कई देशों के शीर्ष नेता शामिल हुए। कतर में इजरायली हमलों के बाद अरब देश नाटो जैसे सैन्य संगठन की तैयारी में है। अब देखना ही है कि कितनी जल्दी ये संगठन तैयार होता है। रेल मंत्रालय ने एक नया नियम लागू करने का फैसला किया। इसके तहत 1 अक्टूबर 2025 से किसी भी ट्रेन के जनरल रिजर्वेशन की शुरुआत के पहले 15 मिनट में केवल आधार से वेरीफाइड यूजर ही IRCTC की वेबसाइट या ऐप से टिकट बुकिंग कर सकेंगे। अभी तक यह नियम सिर्फ तत्काल टिकटों पर ही लागू था। आयकर विभाग ने सोमवार देर रात रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख मंगलवार तक बढ़ा दी, यानी आज तक बढ़ा दी है। सोमवार को पोर्टल में भारी ट्रैफिक के कारण आयकरदाताओं को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। अब तक 7 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल हो चुके हैं। यह संख्या पिछले 3 साल में सबसे कम है। जी हाँ, 7 करोड़ संख्या सबसे कम पिछले 3 साल में। इसका क्या कारण रहा है, इसकी कहीं कोई चर्चा आपको देखने को नहीं मिलेगी। या तो लोगों की इनकम कम हुई है, आप दूसरे कामों में लगे हुए, लेकिन लोगों की इनकम कम हो गई, आपको कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिली। थोक महंगाई अगस्त में बढ़कर 0.52% हो गई। आपने जब कम हुई थी महंगाई दर तो बहुत बड़ी खबर देखी होगी, लेकिन ये खबर बिल्कुल छोटी सी मीडिया में, और तो कहीं मीडिया पर इसकी चर्चा भी नहीं हो रही होगी। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।